भिवाड़ी औद्योगिक नगरी तो है ही, लेकिन भिवाड़ी बाबा मोहन राम की आध्यात्मिक नगरी भी है। मैं तो अपना हर कार्य यहीं से प्रारंभ करता हूं और इसलिए हमने कहा भिवाड़ी का विकास करेंगे तो जहां बाबा मोहन राम का स्थान है उस स्थान के आसपास सबसे पहले प्रकृति का और पर्यावरण का संतुलन होना चाहिए। अरावली की इस धरा पर बहुत लोगों ने तपस्या करी है। अलवर का जब मैं सांसद का चुनाव लड़ा तो ऐसे 54 स्थान और आश्रम हमने चिन्हित करे जहाँ किसी न किसी विभूति ने अपनी तपस्या करी है। बाबा भर्तरीनाथ का स्थान तो हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है ही। नाथ संप्रदाय में जो प्रमुख 9 नाथ हुए हैं उनमें उदयनाथ जी का स्थान भी, तपस्थली भी अलवर में ही है और बाबा मोहन राम जी की स्थली भी यहीं पर है। और इसलिए हमने सबसे पहले नगर वन में 1 लाख पेड़ लगा करके उस पहाड़ी को हरियाली बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने राजस्थान सरकार को एक 35 करोड़ की डीपीआर भेजी है ताकि बाबा मोहन राम के इस स्थान का पूर्ण विकास हो और अब मुझे लगता है कि ये काम हमारा काफ़ी गति पकड़ रहा है। भिवाड़ी में दूसरा स्थान तिजारा का हमारा जैन मंदिर है। चंद्रप्रभु भगवान की वो स्थली है और चंद्रप्रभु भगवान का वहाँ मंदिर है। उस स्थान का बहुत महत्व है और हम तिजारा के जैन मंदिर क्षेत्र का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। भिवाड़ी जब हम प्रवेश करते हैं तो ये राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है और इसलिए एक परिस्थिति ऐसी आई कि भिवाड़ी का जो पानी है वो हाईवे पे रोका गया। मैंने समस्या के समाधान के लिए पहले पूरा समस्या का अध्ययन किया। अब कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हमें दोष क्यों देते हो, लेकिन सच बात यह है और जनता को जानना चाहिए कि ओरिजिनल रिकॉर्ड में जहाँ भिवाड़ी के बंद का पानी रुकता था वहाँ पर कांग्रेस ने स्टेडियम बना दिया। सच बात यह है। इसलिए वो जो हाउसिंग बोर्ड के पास पानी आके रुकता वो एक स्वाभाविक बंद था, लेकिन हमने कहा अब इसका समाधान निकालना है। चूंकि भिवाड़ी बस गया है तो सबसे पहले भिवाड़ी में जो सीईटीपी लगा था जिसकी क्षमता कम थी उसको अपग्रेड करके 6 MLD किया और बाद में अब उसको 0 लिक्विड डिस्चार्ज की और हम लोग लेकर के जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमने पिछले वर्ष से ही 34 MLD का STP बनाने का काम शुरू किया और महाराज जी सही कह रहे थे कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं और इसलिए मार्च में ये 34 MLD का कार्य पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। ये जब 34 MLD का हम लोगों ने जो कार्य शुरू किया है तो मैंने भिवाड़ी के उद्योगपतियों को बुलाया था, मीटिंग भी ली थी, महाराज जी भी साथ थे। मैंने कहा भाई सारी म्यूनिसिपैलिटियां इस पानी को लेती हैं, अभी तक तो ये आगे आए नहीं है। वैसे सुझाव मेरा अब भी उनको ये है। मैंने बहुत कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति मांगी है जिसमें इस पानी को सराय खुर्द डैम में ले जाने का हम पूरा प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने 34 MLD का ये अपना कार्य को पूरा किया तो मैं माननीय नितिन गडकरी जी के पास गया और मैंने जो
मसानी बैराज है, उसके भी पानी का अध्ययन करवाया और मैंने ये कहा कि अब तो हमारा पानी नहीं जा रहा है यहाँ से हरियाणा से, लेकिन मसानी ब्रिज का जो पानी है उसकी वाटर क्वालिटी हमारे यहाँ से भी ख़राब है। तो मैंने हरियाणा वालों से कहा कि भाई ये एक ही इलाका है, रेवाड़ी की भी धरती खराब हो गंदे पानी से, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने तो 34 MLD का इलाज कर लिया है, लेकिन बारिश का पानी इस बार जब मैंने जांच करी थी तो हमारा बहुत बढ़िया क्वालिटी का था। तो एक मीटिंग हुई, मीटिंग में राव इंद्रजीत सिंह जी भी आए, मैं भी बैठा और हमने कहा कि जो भिवाड़ी का STP का 34 MLD का पानी है ये तो हम अब इसका इलाज कर लिया है, लेकिन बाकी पानी का जो फ्लो है, क्योंकि हमें हाईवे खोलना है, इसलिए इसको बारिश के समय में एक बड़ी पाइप के साथ उधर ले जाया जाए और मसानी का जो पानी खराब हो रहा है उसका भी इलाज यह है कि झज्जर में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहा है उसको पानी की आवश्यकता है, तो इसको ट्रीटमेंट करके पावर प्लांट को दे दिया जाए ताकि उसमें भी फ्रेश पानी बना रहे और रेवाड़ी की भी जमीन खराब ना हो। हमारे में कोई छोटा संकीर्ण सोच नहीं है। यही कारण है, अभी जो माननीय संजय जी बता रहे थे, मैंने कहा इसकी एक समग्रता के साथ मीटिंग होनी चाहिए। तो आने वाले मंगलवार को शाम को राव इंद्रजीत सिंह जी भी हैं, हम भी हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी भी हैं, हमारे जो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश रावत जी भी हैं, हरियाणा के हमारे पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह भी हैं, हरियाणा की हमारी जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी हैं। क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक आदमी डिपार्टमेंट में कह दे रहा काम हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स को साथ बैठना पड़ेगा। और पहली बार मुझे लगता है दोनों राज्यों के संबंधित मंत्री, सांसद, सब लोग एक साथ बैठ करके, और ऐसा नहीं बैठ रहे कि करे क्या, अब हम बैठ रहे कि भाई प्लान ये बन गया है, इसका 70% काम पूरा हो गया है, अब हमें मसानी के भी वाटर क्वालिटी को सुधारना होगा। मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गया कि जैसा कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, धरना में कोई STP CTP नहीं चल रहा। मैं भैरोड को देखा, भैरोड में कोई STP CTP नहीं है। हमने अब पहली बार भैरोड में भी STP और CTP के लिए जगह अलॉट कराई है ताकि सोता नाला और केसरानी, वहां पर जो जमीन खराब हो रही है वो खराब ना हो। हम किसानों का भी भला चाहते हैं, हम उद्योगपतियों को भी संभालना चाहते हैं। ये इलाका सबका स्वागत करने के लिए, इस इलाके में आने वाले बहुत सारे उद्योगपति मेरे को कहते हैं कि साहब जितना शांति, जितना प्रेम, जितना अमन, जितना विकास के प्रति इस इलाके के लोगों की सोच है, तो हमारा डेवलपमेंट में सोच ये है कि किसानों की जमीन भी सुरक्षित रहे। और जो काम हमने भैरोड में शुरू करा है, मैं चाहूँगा हरियाणा सरकार भी भिवाड़ी के भी इंडस्ट्रियल एरिया में CTP और STP का काम करें। उसके लिए हम उनके साथ लगे हुए हैं। उसके साथ ही मैं आपको जो कहना चाहता हूं, जब ये रास्ता तो खुलेगा ही, अभी हाल ही में हमने भिवाड़ी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक 6 लेन का कोरियावास टोल से टपुकड़ा तक जो रोड, अभी एक आइडियल रोड शुरू किया, उसके 77 करोड़ रुपए हम लोगों ने मंजूर करा दिए हैं। उसके साथ ही रेवाड़ी बाईपास से टपुकड़ा से KMP एक्सप्रेस जोड़ने की इस भी प्लानिंग को हमने पूरा करा दिया है ताकि भिवाड़ी सीधा KMP में जुड़ जाएगा। उसके साथ ही साथ यहां पर जब मैंने सबसे पहले सांसद के रूप में काम शुरू किया, महाराज जी से भी चर्चा करी, तो मुझे जो प्रशासनिक रूप से अभी जगदीश जी कह रहे थे कि यहाँ पर रीको और बीडा आपस में कौन किसकी फाइल को सुलझाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि जिस समय भिवाड़ी बना था उस समय तो भिवाड़ी की एक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बनी थी, क्योंकि उस समय भिवाड़ी केवल इंडस्ट्रियल अथॉरिटी की दृष्टि से था। पर आज भिवाड़ी केवल इंडस्ट्रियल सिटी नहीं रह गया है, भिवाड़ी रिटायरमेंट के बाद दिल्ली के पास रहने की एक आरामदायक जगह भी है, जहां पर लोग शांति और इन चीजों के कारण आना चाहते हैं।
और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि साहब यहाँ पर बीडा है, यहाँ पे रीको है, यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड है, यहाँ पे नगर परिषद है, यहाँ पे जिला परिषद है, यहाँ पे KBNR है। आप अब इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकाले और जैसे आपने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, ऐसे आप भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाने का काम करिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। मैं तहे दिल से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को उनके इस विजनरी प्लान के लिए और हमारे को उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने बजट घोषणा करी, लेकिन काम तो ऐसे पूरे नहीं होते। हमें ये भी चिंता थी कि जैसे बीडा में एक कलेक्टर से भी नीचे का अफसर लग जाता है तो सारा मामला तो जयपुर से केंद्रित रह जाता है। तो हम चाहते थे कि इसमें कम से कम कलेक्टर के समकक्ष स्तर का अधिकारी यहाँ पर हो। और चूंकि सारे राजस्थान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेस है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ही कम से कम बीडा का हो। उस सारे डॉक्यूमेंट को मैंने देखा, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट लंबे समय के लिए बनता है तो उसकी लीगल वेटिंग भी होती है। उस प्रोसेस को भी हमने पूरा करा लिया है और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का सहयोग हमें मिल रहा है उसमें निश्चित रूप से आने वाले बजट सत्र में हम बीडा को जमीन पर उतरते हुए भी देखेंगे। बीडा, BDA, नॉट BIDA। तो हम इसको एक अच्छी अथॉरिटी के रूप में लाएंगे। और देखो, कोई भी सिस्टम तब तक खड़ा नहीं होता है जब तक वो एक सिस्टेमेटिक अथॉरिटी में ना आए। दूसरा एक और विषय है जो NCR की दृष्टि से हमारे अभी चचान साहब कह रहे थे, वायु प्रदूषण की दृष्टि से ऐसा नहीं है, इसकी चिंता करने का काम हमने किया। और इसलिए एक EPC का फंड होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज जो लगता है, हमने यहाँ की समस्या को देखते हुए यहाँ पे 3 करोड़ रुपए सबसे पहले दिलवाए। मुझे लग रहा था कि उस समय नगर परिषद के पास कचरा इकट्ठा करने के ऑटो टिपर नहीं थे। उस पैसे से 40 वेस्ट के ऑटो टिपर हमने शुरू करवाए। 1 करोड़ रुपए का एंटी स्मोक गन उसमें लगवाया। 50 लाख रुपए के मैकेनिकल रोड जो स्वीपर हैं उन वो मशीन्स करवाई और 32 लाख रुपए के कुछ इंटरलिंकिंग रोड थे, उस काम को करवाया है। लेकिन एनकैप में जो पिछला फाइनेंस कमीशन था उसमें देश के 131 शहर थे। अब एनकैप के शहरों की जो संख्या बढ़ेगी उसमें हमने भिवाड़ी का भी नाम दर्ज करवा रखा है ताकि भिवाड़ी भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में आए। उसके साथ ही मेरा ये आपको कहना रहेगा कि राजस्थान में कांग्रेस के समय में जिस तरह की इलीगल माइनिंग है उसका किसी को अगर कोई प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो भिवाड़ी में करहनी के पास जो अवशेष खड़े हुए हैं वो उन्हीं के किए हुए काम हैं। इतना उसमें इलीगल काम भी किया गया। और अब हमने एक DPR बनवाई है कि करहनी में जो हमारे पहाड़ खड़े हुए हैं वहाँ पर एक इंटरनेशनल बायोलॉजिकल पार्क बने। इसकी DPR भी बन गई है और निश्चित रूप से इसके आगे बढ़ाने के बाद भिवाड़ी में पर्यावरण और पर्यटन दोनों को ही प्रोत्साहन मिलने वाला है। हमारा जो नगर वन बाबा मोहन राम वाला है ये 102 हेक्टर का 50 करोड़ का हम पहले ही मैं बता चुका हूं। बाबा मोहन राम के स्थान की 35 करोड़ की DPR के बारे में मैं बता चुका हूं। भिवाड़ी में एक लंबे समय तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डिमांड थी, उसका काम भी धीरे चल रहा था। 2-3 बार मैंने भी इंस्पेक्शन किया, मैन बालकनाथ जी ने भी अपना पूरा प्रेशर बना के रखा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जून 2026 में हमारा बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिवाड़ी पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। उसके साथ ही साथ चूंकि क्रिटिकल केयर जो ब्लॉक वहां पर होने चाहिए विशेष रूप से एक्सीडेंट वगैरह में, तो ये इस ब्लॉक के लिए भी हमने एक 50 बेड का प्रपोजल ये डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा एडिशन करवाया है। उसके साथ ही साथ हम अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग खेलों को प्रोत्साहन देने में लगे हुए हैं। भिवाड़ी में हमारा जो स्टेडियम है
उस स्टेडियम का फेस 1 पूरा हुआ है। इस बार हमने सांसद खेल उत्सव यहाँ पे जो कराए थे, फेस 1 में बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के जो कोर्ट हैं वो पूरी तरीके से बन गए हैं। लेकिन उसके होने के बाद यहाँ के अधिकारियों के साथ मैं बैठा था तो मैंने कहा था कि अब इस पे फेस 2 पे काम करना चाहिए, और आज फेस 2 के अंतर्गत हम इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो लगभग 5000 स्क्वायर मीटर का होगा, जिसमें स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, मतलब शूटिंग रेंज भी 10 मीटर और 50 मीटर की साउंड प्रूफ रेंज बनाने का काम करेंगे, और उसके साथ ही स्क्वैश, चेस, रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और कैरम, इसका भी हमने उस प्लानिंग में डाला है। और जल्दी ही ये जो फेज 2 का काम है इसको भी त्वरित गति से हम पूरा कराने का काम करेंगे। और अलवर सांसद खेल उत्सव हम इस ऊंचाई पर लेकर के गए हैं कि इस बार हमारे लोकसभा क्षेत्र के 35,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया, और इस बार तो हम अभी आने वाली 8 तारीख को अलवर में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए माननीय संजय जी बैठे हैं। वो बहुत तेज़ी से सरिस्का के विकास में उन्होंने बहुत त्वरित कार्य किए हैं। सरिस्का में संजय जी के नेतृत्व में ही हम सिलीसेड को इंटरनेशनल दर्जा रामसर साइट्स का लेकर के आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दोनों यहीं पर नहीं रुके हुए हैं। हम दोनों ने फैसला किया है कि हमारे सरिस्का में 2 और अच्छी लेक है, एक मंगलासर लेक है, एक मानसरोवर लेक है, उसको भी हम रामसर साइट्स का दर्जा दिला रहे हैं। एकमात्र एनसीआर का टाइगर पार्क होगा जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामसर साइट्स को हम लेकर के आएंगे। वो वहाँ पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम कर ही रहे हैं। अभी हाल ही में संजय जी के और हमारे प्रयासों से हम नितिन जी को, हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते 921 करोड़ रुपए की महवा, मंडावर, राजगढ़ सेक्शन के पेव शोल्डर के साथ 4 लेन बनाने के 862 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और ये हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि एक तरफ एलिवेटेड रोड से जयपुर से सरिस्का जुड़ेगा, एक तरफ एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा, तो हमारा जो सरिस्का है इसकी जो लोकेशन है उसको बढ़ाने की दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भिवाड़ी की जो स्थिति है, दिल्ली के पास, एयरपोर्ट के पास 1 से 1.5 घंटे में कन्वेंशन सेंटर बने, ऐसी हमारी इच्छा है। हमने कन्वेंशन सेंटर का एक प्रपोजल केंद्र सरकार के पास भी पीपी मॉडल में भेजा है। मैं बीडा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भिवाड़ी में एक अच्छी ई लाइब्रेरी की शुरुआत करी है। आज ई लाइब्रेरी को हम खुद चलाते हैं। वैसे अपने संसदीय क्षेत्र में हम 108 ई लाइब्रेरियाँ चलाते हैं, और ये सारी ई लाइब्रेरियाँ हमने गवर्नमेंट स्कूल में शुरू करी है। गवर्नमेंट स्कूल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए हम पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से खेल को लेकर के काम कर रहे हैं, उस प्रकार से लाइब्रेरी को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठे हुए उद्योगपतियों को कहना भी चाहूँगा, आप एक बार हमारी भिवाड़ी की ई लाइब्रेरी का विजिट करिए। 150 बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पढ़ते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, जो गरीब परिवार की लड़कियाँ, जिनको लगता था कि कोचिंग कैसे करेंगे, कहाँ से कोचिंग की चीज़ लाएंगे, कहाँ से सुविधा लाएंगे, उनको हमने 150 कंप्यूटर प्रोवाइड करके उसको कराया। और मेरे को जो स्थिति अब दिख रही है उसका एक फेज 2 भी हम ऊपर शुरू करेंगे। और जो बीडा की जो अब लाइब्रेरी हम लोग चला रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छे मॉडल के रूप में हम भिवाड़ी में कर रहे हैं। उसके साथ ही भिवाड़ी का जो मास्टर ड्रेनेज प्लान है उसकी भी डिटेल प्रोजेक्ट जो डीपीआर है वो बीडा से तैयार करी है, और उसको हमने आईआईटी दिल्ली से भी वेटेड कराया है। ये जो डीपीआर है इसमें 26 किलोमीटर का जो कैचमेंट एरिया है, और उसके साथ ही इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 355 करोड़ रुपए है। और इसमें जो अपना 34 MLD का जो एसटीपी है उसके साथ जोड़ करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि बीडीए आने के बाद जो एक बड़ी चीज़ है, भिवाड़ी में हम घुसते ही चारों तरफ गंदगी और कचरे को देखते हैं, क्योंकि हमारी जो 4 एजेंसियां हैं, कौन सी एजेंसी हमारे कचरे को उठाए। मैंने इस बात को पूरे तरीके से, मेरा कहना है कि एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हो जिसमें नगर परिषद, रीको, बीडा सब लोग शामिल हों,
और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान की स्वीकृति हो गई है। हम इसकी वित्तीय स्वीकृति को लाएंगे और उसके आने के बाद इसके टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जब सांसद बना था तो एक जो बड़ा विषय था, एक सुनार की हत्या हुई थी, उस समय हमने यहाँ पर एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी थी, एक कमांड सेंटर बनाया था ताकि भिवाड़ी में अगर कोई भी निकलता है तो उसकी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो। और एक जो विषय था साइबर पुलिस स्टेशन का, उस साइबर पुलिस स्टेशन के विषय को हम लोगों ने पूरा किया है। उसके साथ ही खैरतल तिजारा का नया पॉलिटेक्निक कॉलेज का तो काम कंप्लीट हुआ है, उसका इनॉग्रेशन होगा। महाराज जी के प्रयासों से तिजारा में और खैरतल में कन्या महाविद्यालय भी अब खुलने जा रहा है। उसके साथ ही साथ ये जो हमारा भर्तृनगर जिला है, इसमें एनीकेट के काम को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये नया जो बाईपास बनेगा, उस नए बाईपास से हम केएमपीसी तो जुड़ेंगे ही, उसके साथ ही मैं अभी भी इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि हमारा भिवाड़ी नीमराना का जो लिंक रोड का विषय है, वो लिंक रोड का विषय भी हमारा काम आगे बढ़े। उसके भी डीपीआर को बढ़ाने के लिए हम लोग काम पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर ये बीडा का चूँकि क्षेत्र अब नीमराना और भैरोड तक आता था, लेकिन भैरोड का भी विकास होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी है कि भविष्य में भैरोड और नीमराना को मिला करके एक यूआईटी बनाई जाएगी, ताकि हमारा भैरोड और नीमराना का भी जो विकास है वो पूरी तरीके से हमारा हो सके। मैं आपको बहुत ज़्यादा विषय अलवर के भी बता सकता हूँ। माननीय संजय जी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी बड़े खेल प्रेमी हैं। अलवर में हमने जैसे भिवाड़ी के स्टेडियम की बात पूरी करी है, हमारे एथलेटिक्स सबसे अच्छे रहे हैं और अलवर में संजय जी के प्रयासों से और हमने मिलकर के एक 8 करोड़ रुपए का सिंथेटिक ट्रैक का टेंडर रख के काम शुरू करा है। एक 8 करोड़ रुपए का हॉकी के एस्ट्रोटर्फ का भी काम शुरू किया है। अभी 3-4 दिन पहले जब मैं शाहजहाँपुर गया था, तो हमारे जो शाहजहाँपुर की हॉकी है, ये सबसे मशहूर हॉकी थी। यहाँ पूरे देश भर के खिलाड़ी खेलने आते थे। तो मैं शाहजहाँपुर में उस दिन बोला, सुबह सुबह मैं जोनिया गांव में गया था, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये शाहजहाँपुर के हॉकी को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने कलेक्टर महोदया को कह करके हमने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल मॉनिटरिंग फंड है, उससे 4 करोड़ रुपए की लागत से हम शाहजहाँपुर के भी हॉकी के स्टेडियम को बड़ा बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि भिवाड़ी में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, भिवाड़ी में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। हमारा ये जो खैरतल तिजारा जिला है, इसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी एक बहुत महान तपस्वी के नाम पे रखा गया है। हम उत्तर भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि चीज़ों को करने में, एक एक चीज़ को करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि केवल घोषणा करने मात्र से काम नहीं लगता है। घोषणा के पीछे प्रोसेस करना पड़ता है, प्रक्रिया करनी पड़ती है, फाइल चलानी पड़ती है, लीगल हर्डल दूर करने पड़ते हैं और उसके बाद सब लोगों को साथ लेकर के आगे चलने का काम करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि भिवाड़ी के लोग बहुत ही एक अच्छे तरीके से सक्रियता के साथ करें। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि केवल भिवाड़ी नहीं, हमारा ये जो बाबा भर्तृनगर जिला है, इसको पूरे ज़िले को हम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग हब के ज़िले के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे पास है और इस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका पूरा सहयोग करना चाहते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई आपके तो विधायक जी का भी ऑफिस यहाँ है और सांसद होने के नाते मेरा भी निवास भिवाड़ी में है। मैं महीने में 2 दिन रुकता हूँ। मैं आपको खुले रूप से आमंत्रित करता हूँ। मैं अपना हमेशा स्टेटस डालता हूँ। जब मैं हूँ, भिवाड़ी के लोग मेरे भिवाड़ी रहने पर बिना अपॉइंटमेंट के, जब तक अंतिम आदमी नहीं मिलेगा, मैं आपसे मिलूँगा, आपके साथ मिलकर भिवाड़ी का विकास करूँगा।